अगर आपकी बिजनेस का अभी तक कोई भी पेपर नहीं है तो ऐसे में आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन कर लेना चाहिए। इससे आपके बिजनेस को एक सरकारी पहचान मिल जाता है। इसी के साथ उद्यम रजिस्ट्रेशन के थ्रू आप बैंक से लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसे बढ़ाने के लिए आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। घर बैठे ही आप ऑफिशियल पोर्टल के थ्रू ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सही जानकारी भर के आप 5 मिनट के अंदर में ही अपना सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपके पास में आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट और आधार में मोबाइल नंबर का लिंक होना जरूरी है, तभी जाकर के आप इसे ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद ऑनलाइन अप्लाई करते टाइम आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है, जैसे कि बिजनेस टाइप आपको कैसे सेलेक्ट करना है, NIC कोड आपको कैसे फिल करना है, आपका कंपनी मैन्युफैक्चरिंग है या सर्विसेज, कर्मचारियों की संख्या कितना है, यूनिट कैसे ऐड करें, प्लांट लोकेशन कैसे ऐड करें, ये सभी चीजें स्टेप बाय स्टेप आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो जैसा कि उद्यम रजिस्ट्रेशन करने के लिए मैं आ चुका हूं उद्यम रजिस्ट्रेशन के साइट पे। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा उद्यम रजिस्ट्रेशन। देन उद्यम रजिस्ट्रेशन का जो पेज है वो ओपन होकर के आ जाएगा। सबसे पहले तो आपको अपना आधार वेरिफिकेशन कराना पड़ता है। तो जो भी कंपनी के मालिक है वो अपने आधार कार्ड का 12 डिजिट का नंबर यहाँ पर डाल देंगे। नेम ऑफ एंटरप्रेन्योर में यानी कि जो मालिक है यानी कि जिनका बिजनेस है वो अपना नाम, एज पर आधार यहाँ पे डाल देंगे। नीचे आएंगे, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डेट एंड जनरेट OTP। आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर पर OTP सेंड किया जाता है। OTP आप यहाँ पर फिल करेंगे, वैलिडेट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका जो आधार वेरिफिकेशन है वो सक्सेसफुली यहाँ पर डन हो जाएगा। देन सेकेंड स्टेप में आपको अपने पैन कार्ड को यहाँ पर वेरीफाई करना पड़ता है। वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले आपका टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि आपकी कंपनी किस प्रकार का है उसे आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, जहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाएगा। हमारा यहाँ पर एकल स्वामित्व यानी कि प्रॉपर्टी। देन पैन कार्ड का नंबर यहाँ पर फिल कर देना है। नेम, एज पर पैन कार्ड क्या है उसे आप यहाँ पर फिल करेंगे। डेट ऑफ बर्थ, एज पर पैन कार्ड आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आई एग्री के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, पैन वैलिडेट करेंगे। देन पैन कार्ड भी आपका सक्सेसफुली यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा। नीचे में आपको बटन मिलेगा कंटिन्यू। जैसे ही आपका पैन वैलिडेट हो जाएगा तो ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा क्या आपने पिछली साल में ITR फिल किया है, तो ये आपके पैन कार्ड के डेटाबेस से ऑटोमेटिक येस नो हो जाता है। इसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं रहती है। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा क्या आपके पास में GST है, अगर होगा तो येस कीजिएगा, अदरवाइज नो कर देना है। उसके बाद आपसे यहाँ पर पूछेगा आपकी कंपनी का रिटेन डाउन वैल्यू कितना है, तो उसे आप यहाँ पर दे दीजिएगा। कॉस्ट ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल कितना है उसे आप यहाँ पर मेंशन कीजिएगा। नेट इन्वेस्टमेंट आपका कितना है ऑटोमेटिक यहाँ पर कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। टर्नओवर आपकी कितना है उसे आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा। उसके बाद नीचे में आप देख सकते हैं कंटिन्यू पर आपका नेम पहले से है और नेम ऑफ इंटरप्राइज में आपके बिजनेस का नेम क्या है आप यहाँ पर डाल दीजिए। देन आपका मोबाइल नंबर क्या है उसे आप यहाँ पर फिल करेंगे। ईमेल ID क्या है आप यहाँ पर डालेंगे। आपकी सोशल कैटेगरी क्या है, जनरल, SC ST OBC आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। जेंडर क्या है, मेल या फीमेल। आपके अंदर में किसी भी प्रकार का कोई दिव्यांगता है तो यस कीजिएगा, अदरवाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं नो। इसके बाद ऑफिशियल एड्रेस ऑफ इंटरप्राइज यानी कि आपकी कंपनी एक्चुअल में कहाँ पर लोकेटेड है इसे आपको यहाँ पर फिल कर देना है। ऑफिशियल एड्रेस फिल करने से पहले मैं आपको एक बार बता देना चाहता हूँ, जिस भी स्टेट से, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन निर्गत कर दिया जाता है तो आपका स्टेट और आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो चेंज नहीं होता है। ऑफिशियल एड्रेस फिल कर लेने के बाद बारी आती है प्लांट या फिर यूं कह लीजिए कि यूनिट ऐड करने का। मान लेते हैं कोई कंपनी अगर खुलती है तो वो कितने जगह पर काम कर रही है यानी कितने जगह पर ऑपरेट कर रही है उसी को बोला जाता है प्लांट या फिर यूं कह लीजिए कि यूनिट। मान लेते हैं हमारी कंपनी जेन डिजिट सॉल्यूशन है और वो 2 जगह पर ऑपरेट हो रही है, एक हो रहा है रांची में, एक हो रहा है धनबाद में। दोनों का ही इंफॉर्मेशन मैं आपको दे करके समझा देता हूँ। एक यूनिट हमारा रन करता है रांची में तो मैंने लिख दिया है जेन डिजिट रांची। उसके बाद ऐड यूनिट करेंगे और एक यूनिट हमारा रन होता है दिल्ली में।
तो उसे भी यहाँ पर मेंशन करेंगे। अब ये दोनों ही यूनिट आपका कहाँ पर ऑपरेट करता है, एक्चुअल में इन यूनिट का भी एड्रेस आपको देना पड़ता है। एड्रेस देने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे चूज यूनिट नेम, यानी कि कौन से यूनिट का आपको एड्रेस देना है। जैसे कि मैं सबसे पहले मैं देता हूँ रांची वाले का, तो रांची वाला मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और रांची में हमारा ये वाला ऑफिस कहाँ पर है उसका कंप्लीट एड्रेस हमें यहाँ पर दे देना है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं एड प्लांट, रांची वाला जो यूनिट है यानी कि प्लांट कहाँ पर लोकेटेड है उसका एड्रेस यहाँ पर फिल हो चुका है। दिल्ली में ये प्लांट कहाँ पर लोकेटेड है उसे भी यहाँ पर फिल करके ऐड कर देंगे। खैर हमारा दिल्ली में ऑपरेट होता नहीं है इसलिए मैंने सिर्फ एक ही रखा है, मैंने तो सिर्फ आपको दिखाने के पर्पज से 2 ऐड किया था। तो एक जो हमारा प्लांट है मैं सिंपली दिल्ली वाले को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ ताकि आप ऐड रिमूव वाले फंक्शन को बढ़िया से समझे। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा प्रीवियस में आपका कोई भी EM2 UAM रजिस्ट्रेशन कुछ भी है तो आप उसे यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं है तो सिंपली नॉट अवेलेबल के ऑप्शन पर क्लिक रहने दीजिएगा। आपके बिजनेस का जो स्टेटस है उसे आपको यहाँ पर बताने के लिए बोला जाता है। सबसे पहले आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन, यानी कि आपकी कंपनी कौन से डेट में रजिस्टर हुई है उसे आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा आपकी कंपनी में प्रोडक्शन या फिर यूं कह लीजिए कि सर्विसेज देना चालू कर दिया है, तो आपको यस के ऑप्शन पर क्लिक रहने देना है और कब से आपके कंपनी में प्रोडक्शन स्टार्ट है उस डेट को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। या फिर आपकी कंपनी अभी न्यू है, आप केवल अभी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरा कर रहे हैं, अभी तक आपकी कंपनी में प्रोडक्शन या फिर यूं कह लीजिए कि सर्विसेज देना चालू नहीं किया है तो सिंपली नो कर दीजिए, तो ये वाला डेट आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद बैंकिंग इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर फिल कर देना है, यानी कि आपके बैंक का नाम क्या है आप यहाँ पर फिल करेंगे, बैंक का IFSC कोड आप यहाँ पर फिल करेंगे, बैंक अकाउंट का नंबर आप यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। इसके बाद आपकी कंपनी का मेजर एक्टिविटी क्या है उसे आपको यहाँ पर सेलेक्ट करके बताना है। इन केस आपकी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है मैन्युफैक्चरिंग, या फिर आपकी कंपनी सेवाएं देती है जैसे कि हमारी कंपनी सेवाएं देती है तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे सर्विसेज। सर्विसेज आप यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं तो एक चीज और आपको यहाँ पर सेलेक्ट करके बताना पड़ेगा, आपकी कंपनी जो सेवाएं देती है वो गैर व्यापारिक रहती है या फिर व्यापारिक, आपको इसे भी सेलेक्ट कर लेना है। देन आपकी कंपनी का NIC कोड क्या है उसे आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। NIC कोड कहने का मतलब ये है आपकी कंपनी किस टाइप का काम करती है, सेम टू सेम आपको यहाँ पर भी टाइप करना है। तो हमारी कंपनी साइबर कैफे से रिलेटेड सेवाएं देती है तो यहाँ पर सिंपली टाइप करेंगे साइबर कैफे, तो हमारा NIC कोड हमें यहाँ पर मिल चुका है, एक्टिविटी ऑफ साइबर कैफे। देन एक बार फिर से मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विसेज है या फिर ट्रेडिंग है, सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसा कि हमारा आता है सर्विसेज में, तो जैसा कि बहुत केसेस में ऑटोमेटिक ये सेलेक्ट हो जाता है और बहुत केसेस में आपको मैनुअली सेलेक्ट करना पड़ता है। तो मैंने अपना वाला यहाँ पर से सेलेक्ट कर लिया है, आपका जिस प्रकार का भी काम होगा आपको भी सेम टू सेम अपना सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप यहाँ पर देख पा रहे हैं एड एक्टिविटी, तो हमारे काम का जो एक्टिविटी है यानी कि NIC कोड यहाँ पर इंसर्ट हो गया है। यहाँ पर आपको बताना है आपके कंपनी में कितने लोग काम करते हैं, जहाँ पर पुरुषों की संख्या कितना है आप यहाँ पर डाल दीजिए, महिलाओं की संख्या कितना है आप यहाँ पर डाल दीजिए, अदर्स की संख्या कितना है आप यहाँ पर डाल दीजिए। तो ये सभी गवर्नमेंट के पोर्टल है जिसमें आपको रजिस्टर करना है, तो येस और नो में करके आपको जवाब देना है। तो खैर मुझे किसी में भी रजिस्टर नहीं करना है, आपको करना है तो आप येस करके कर सकते हैं, मैं तो सभी में यहाँ पर नो ही सेलेक्ट करने वाला हूँ। इसके बाद नीचे में आप देख सकते हैं सबमिट एंड गेट फाइनल OTP। देन आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा, OTP आप यहाँ पे डाल दीजिएगा, इस वाले कैप्चा कोड को आप यहाँ पे डाल दीजिएगा, फाइनल सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। फाइनली आपका जो उद्यम रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा, आपको अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर भी जनरेट होकर के मिल जाएगा। ये है आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर। सर्टिफिकेट प्रिंट करने के लिए मेन्यू आइटम्स में आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रिंट एंड वेरीफाई, और सबसे पहले में ही आपको ऑप्शन मिलेगा प्रिंट उद्यम सर्टिफिकेट। इसके बाद जो भी आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है उसे आप यहाँ पे डाल दीजिए, उसके साथ में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है आप यहाँ पे डाल दीजिए, मोबाइल पर OTP मंगवाना चाहते हैं या फिर ईमेल पे आप अपने कोडिंग सेलेक्ट कर लीजिए, इस वाले कैप्चा कोड को यहाँ पे डालिए, वैलिडेट एंड जनरेट OTP के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए।
OTP सेंड किया जाता है। OTP आप यहाँ पर फिल कीजिएगा, इस वाले कैप्चा कोड को आप यहाँ पे डालिएगा, वैलिडेट OTP एंड लॉगिन कीजिएगा। तो आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन का जो डैशबोर्ड है वो यहाँ पर ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर आपको मिल रहा है प्रिंट सर्टिफिकेट, आप इस पर क्लिक करके अपने सर्टिफिकेट को डाउनलोड या फिर यूं कह लीजिए कि प्रिंट कर सकते हैं। इसे प्रिंट करने के लिए ऊपर में आपको मिलेगा प्रिंट का बटन, क्लिक करके आप सर्टिफिकेट को प्रिंट करके अपने पास में रख लीजिएगा। और जिन लोगों को हमारी हेल्प चाहिए होगी जो कि पैड सर्विस से, तो स्क्रीन पर आपको हमारी सर्विसेज का लिस्ट शो होता होगा, आप हमारे से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा। डेली इसी तरह के अपडेटेड वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा।